गरीब रीमा अपने छोटे से घर में अपने शराबी पति और 3 बेटियों के साथ रहती थी। वो एक ढाबे पर रोटियां बनाने का काम करके पैसा कमाती थी। उसका पति सारे पैसे जुए और शराब में खर्च कर देता था। एक दिन रीमा थकी हारी घर आती है। आ गई तुम, मुझे पैसे दे दो जल्दी, दो, चलो मुझे बाहर जाना है। हाँ हाँ, पता है कहाँ जाना है तुम्हें। मुझसे पैसे लेकर जुआ खेलने और शराब पीने ही जाने वाले हो ना। मैं ढाबे पर जाकर रोटियां बनाकर पैसे कमाती हूँ और तुम शराब पर सारे पैसे लुटा देते हो। खुद तो कुछ करते नहीं और जो मैं कमाती हूँ उसे शराब में बहा देते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ज्यादा जबान मत चलाओ, पैसे दे दो नहीं तो हमेशा की तरह मार पड़ेगी, दो जल्दी। हाँ हाँ, मारो तुम, और कर भी क्या सकते हो। कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहाँ ढाबे पर रोज बेलन चला चला कर मेरी उंगलियां फूल जाती हैं, लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम्हें सिर्फ अपनी शराब की पड़ी है। तो इतना काम करती हो तो पैसे भी मिलते हैं ना, वही मांग रहा हूँ, दो जल्दी। कितनी बार कहूँ, नहीं है मेरे पास पैसे, और जो पैसे मिलते हैं उससे जो तुमने कर्ज लिया हुआ है वो भी तो उतारना है, भूल गए क्या। रीमा का पति पूरे घर में पैसे ढूंढने लगता है। उसकी तीनों बेटियां डरी हुई थी। जब रीमा के पति को पैसे नहीं मिलते तो वो रीमा के हाथों से छुपाए हुए पैसे छीनने लगता है। पैसे छुपा कर रखती हो और मुझे कहती हो कि पैसे नहीं है, दे दो मुझे। नहीं नहीं, इन पैसों से घर के लिए राशन लाना है, सब खत्म हो गया है, मैं नहीं दूंगी। रीमा अपने पल्लू के कोने से पैसे बांध देती है। रीमा का पति उसे मारने लगता है। उसकी बेटियां यह सब देखकर रोने लगती हैं। मुझे पैसे नहीं देने हैं तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ मेरे घर से। रीमा का पति रीमा को मारते हुए उसे अपनी बेटियों के साथ घर से निकाल देता है। रीमा और उसकी बेटियां रास्ते पर आ जाती हैं। रीमा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। उसके पति ने सब घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया था, तो उसे अब किसी का सहारा नहीं था। वो अपनी बेटियों को लेकर चलते हुए निकलती जाती है और जहाँ वो काम करती है उस ढाबे पर चली जाती है। ढाबे का मालिक सतपाल एक अच्छा आदमी था। रीमा के लिए उसके मन में हमदर्दी होती है। सतपाल उसे कहता है, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई थी, अब वापस आ गई और अपनी बेटियों को भी साथ ले आई हो, सब ठीक तो है ना। क्या कहूँ मालिक, मेरे पति ने आज फिर से मुझे मारा और आज तो घर से भी निकाल दिया। मेरी बेटियां बेचारी भूखी हैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ चली आई। ये सुनकर सतपाल को बहुत दुख होता है। वो रीमा और उसकी बेटियों को खाना देता है। बहुत रात हो गई है, तुम सब कहाँ जाओगी। वही सोच रही हूँ मालिक, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता बहन, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार औरत हो। एक काम करो, आज की रात इस ढाबे पर ही रुक जाओ, कल ढाबे के पीछे ही एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रह लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं यहाँ रहूंगी तो ज्यादा काम कर सकूंगी, मेरे आने जाने का वक्त भी बच जाएगा। मुझे बहुत काम करके पैसा कमाना है, अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। उस दिन से रीमा अपनी बेटियों के साथ वहीं रहने लगती है। ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसकी बेटियां भी खूब मन लगाकर पढ़ती हैं। एक दिन ढाबे पर खाना बनाने वाला दूसरा आदमी बीमार हो जाता है। सतपाल चिंता में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। क्या हुआ मालिक। खाना बनाने वाला आदमी बीमार है, आज खाना कैसे बनेगा वही सोच रहा हूँ। अगर खाना नहीं बनाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब खाना बना दूंगी। अरे तुम तो रोटी वाली हो, पूरा खाना कैसे बनाओगी, और वो भी अकेली। आपने मुझ बेसहारा को मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया था, तो आज आपको मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी बेटियां भी है ना, मैं उनकी मदद से सब खाना बना दूंगी। फिर रीमा अपनी बेटियों की मदद से रोटियां और सब खाना बना देती है। उसके हाथ का स्वाद ढाबे पर आए हुए सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
सब लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन ढाबे के मालिक को रोज से ज्यादा फायदा होता है। ढाबे का मालिक खुश होकर रीमा को ही रोज खाना बनाने को बोलता है। रीमा की बेटियां अपनी माँ की मदद करके उसके बाद पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाने लगती हैं। एक दिन उस ढाबे पर एक होटल का बूढ़ा मालिक राज बत्रा खाना खाने आता है। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाता है। वो ढाबे के मालिक से पूछता है, आपके ढाबे पर तो बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। मैंने बहुत तारीफ सुनी थी इस ढाबे की। मैं आपके शेफ से मिलना चाहता हूँ। शेफ नहीं, वो तो एक गरीब औरत है, रीमा। बेचारी बेसहारा है, लेकिन अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती है। सतपाल रीमा को बुलाता है। बेटी, मैं एक होटल का मालिक हूँ। बहुत महीनों से मेरे होटल में लोगों का आना जाना जैसे बंद ही हो गया है। मैं तो अपनी होटल बंद करने का सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मेरे मन में एक बात आ रही है। अगर तुम मेरे होटल में शेफ बन जाओ तो मेरा होटल फिर से चल पड़ेगा। मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा भी दूंगा। रीमा ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे सतपाल का ख्याल आता है और वो कहती है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे मालिक ने मुझे सहारा दिया। मैं उनके इस उपकार को भूलकर आपके यहाँ काम कैसे करूँ? नहीं बहन, तुम जाओ, तुम्हारे हाथों में स्वाद है। तुम अगर शहर जाओगी तो और ज्यादा पैसे कमाकर अपनी बेटियों के सपने पूरे कर सकोगी। मैं तो कहता हूँ भगवान ने चाहा तो तुम अपना खुद का होटल भी खोल सकोगी। यहाँ इस ढाबे पर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत तरक्की करो और करोड़पति बनो। रीमा राज बत्रा के साथ शहर आ जाती है। उसकी बेटियों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। रीमा के होटल में शेफ बनने के बाद राज बत्रा की होटल पहले से बहुत ज्यादा अच्छी चलने लगती है। उसे बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। रीमा बहुत पैसे कमाने लगती है। रीमा शहर में अपना खुद का एक बहुत बड़ा घर खरीद लेती है। उसकी एक बेटी डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक पुलिस अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद रीमा राज बत्रा की पहचान से एक बंद हुआ होटल खरीद लेती है। उस होटल में काम करने के लिए वो उसकी जैसी ही बेसहारा औरतों को बुलाती है। रीमा अपने होटल का नाम रीमा की रसोई रखती है। रीमा के साथ सब औरतें दिन रात मेहनत करती हैं। रीमा की मेहनत रंग लाती है और कुछ ही समय में रीमा की रसोई पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। रीमा की दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगती है। वो एक एक करके होटल खोलती जाती है और जल्दी ही रीमा की रसोई की बहुत सारी ब्रांच पूरे देश में खुल जाती हैं। गरीब रोटी वाली रीमा अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करोड़पति बन जाती है।